आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। जी हां, लॉकडाउन 3 के खत्म होने में अब बस 2 दिन ही बाकी हैं। अब हर किसी की निगाह इसी पर टिकी है कि 17 मई के बाद क्या होगा। प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि लॉकडाउन 4 नए रूप रंग वाला होगा। उसका नया रूप और रंग कैसा होगा। एक और लॉकडाउन 3 का वक्त खत्म हो रहा है। दूसरी ओर देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण के मामले अब 82,000 के पार पहुंच गए हैं। अभी तक 2,649 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है और सड़कों पर पलायन कर रहे मजदूरों का कारवां थमने का नाम नहीं ले रहा। मजदूर पर महरम लगाने के लिए सरकारी घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन उनका दर्द कम नहीं हो रहा। वहीं दूसरी ओर पालघर मामले से जुड़े वकील की मौत भी देश में एक बड़ा सवाल बन गई है। घाटी में सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट के तहत नए आतंकियों की लिस्ट जारी कर दी है। आज इन्हीं सब खबरों पर होगी चर्चा और साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे 60 दिन बाद भारत को मिलने वाला सबसे बड़ा हथियार है, वो हथियार जो बनेगा दुश्मनों का काल। जी हां, तो देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है और दूसरी ओर सड़कों पर पैदल चल रहे मजदूरों का कारवां नहीं थम रहा। शहर शहर, सड़क सड़क, बस लोग पैदल चले जा रहे हैं। दर्द का ये सिलसिला थम नहीं रहा है, पलायन का ये सफर रुक नहीं रहा है। आखिर क्यों? क्या वजह है कि मजदूर इतने दर्द में हैं? आज हम आपको मजदूरों की जुबानी ही उनके दर्द की कहानी सुनाएंगे। काम नहीं है वहाँ तब चले आए। किराया मांग रहा तो किराया नहीं, कहाँ से दूं, बच्चे हैं पास में। कोई साधन नहीं है जी। 2 दिन हो गया पैदल चलते हुए। रात हम लोगों ने साराबाद में बिताई थी, अब यहाँ तक आए हैं जी। अब सर यहाँ पर आके बस नहीं मिली, यही तो धोखा हुआ है हमारे साथ। वो जो छालों को सालते हुए चले जा रहे हैं, आज वो बोलेंगे। वो जो भूखे हैं, प्यासे हैं, आज वो बोलेंगे। वो जो चले जा रहे हैं शिकायतों की पोटली अपने दिल में दबाए, वो बोलेंगे। वो जो अपने ही देश में बेगानों सा महसूस कर रहे हैं, आज वो बोलेंगे। आज मजदूर बोलेंगे। आप सुनिएगा जरूर। वो बताएंगे कि कैसे हैं वो, किस हाल में हैं, क्या सोच रहे हैं। वो बताएंगे आज आपको, अपने पैरों के छाले दिखाएंगे वो अपनी भूख और बेबसी बताएंगे आपको। आप महसूस कीजिएगा, बस सुनिएगा कि वो क्यों हजारों मील के सफर पर पैदल चले जा रहे हैं। चिलचिलाती धूप में थके हुए जिस्मों का कारवां क्यों चला जा रहा है? क्या मजबूरी है इनकी? सरकारें तो कह रही है कि हमने हर इंतजाम कर दिए हैं, जगह जगह खाना मिल रहा है, फिर ये भूखे क्यों हैं? ये खुद बताएंगे आपको। ट्रेन चल रही है, फिर भी ये लोग पैदल क्यों चले जा रहे हैं? ये खुद बयां करेंगे, बस आप सुनते जाइएगा। कोई बच्चों को कांधे पर टांग कर चल रहा है, कोई कोख में बच्चे को लिए बढ़ा जा रहा है। आखिर क्यों? क्या वजह है? क्या इन्हें अपने घरों को जाने की जल्दी है, या फिर इनको उस जगह के प्रशासन पर भरोसा नहीं रहा जहां ये काम करते थे? आखिर क्या वजह है कि ये चले जा रहे हैं? ये खुद बताएंगे आपको, आप देखिएगा जरूर। कोई 10 लोगों के जत्थों में चला जा रहा है, कोई साइकिल से ही निकल पड़ा है, किसी को 1500 किलोमीटर दूर जाना है, किसी को 800 किलोमीटर पर ही ठहर जाना है। प्लास्टिक की बोतल में पानी भरे, कंधों पर बैग टांगे लाखों की ये भीड़ क्यों अपने गांव को लौट रही है?
आज ये बोलेंगे, आप सुनिएगा जरूर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मुंबई से लेकर बंगाल तक, बस इंसान ही इंसान नजर आ रहे हैं। दिन हो या रात, ये काफिला थम नहीं रहा। मौसम बदल रहा है, तारीखें बदल रही हैं, लेकिन इनके हालात क्यों नहीं बदल रहे? आज ये खुद बोलेंगे, आप सुनिएगा जरूर। हो सकता है आपका दिल भर आए, हो सकता है आप सोच में पड़ जाएं, कुछ भी हो सकता है। बस आज ये बोलते जाएंगे, आप महसूस करते जाइएगा, आप सुनिएगा जरूर। कोरोना के इस दौर में देश के तमाम हिस्सों में इन गरीब मजदूरों की जिंदगी बाजारों में फेंके रैपर्स की तरह दिख रही है। कोई थका है लेकिन फिर भी चला जा रहा है, तो कोई थक कर कुछ पल का आराम चाह रहा है। नंगे पांव लगातार चलकर मीलों का सफर तय करके ये अपनी मंजिल पर ही ठहरना चाह रहे हैं, लेकिन पैरों की बेवाहियां और छाले इनके रुकने को कह रहे हैं। ऐसे में इनके आंखों से उमड़ा दर्द का समंदर खुद ब खुद उमड़ रहा है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी एक ऐसी ही तस्वीर दिखाई दी। नगर इलाके में मौजूद हूं और जो प्रवासी मजदूर हैं उनके पलायन की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। आज भी ये तस्वीरें सामने आई हैं और साहिबाबाद में रोड से ये चले आ रहे हैं। हमने कई जगह इनकी परेशानी देखी, कई जगह देखा कि छोटे छोटे बच्चे हैं इनके साथ, महिलाएं हैं, और इनका यही कहना है कि जब काम नहीं मिला है तो चल दिए हैं। और आज इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। ये जो रास्ता जाता है ये मेरठ रोड की तरफ जाता है और मेरठ रोड पर कल बसें चली थी, जिसकी आस में ये लोग यहाँ पहुँच गए हैं। इनसे सीधे यहाँ पूछने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे आ गए। पुलिस आपको हम दिखा रहे थे कि कैसे उन्हें रोक रही है। बहन जी, क्या आप बताना चाहेंगी, कहाँ से आप आ गई? काम मिला, नहीं मिला? काम चल ही नहीं रहा है जी हाँ, तो घर से निकल गए। यहाँ मैं एक चीज़ दिखाऊं, देखिए इनके पैरों में चप्पल भी नहीं है। आप सोच सकते हैं कि कितनी दुखद ये बात है। बहन जी, चप्पल नहीं है, पैरों में छाले हमें नजर आ रहे हैं। हाँ। निश्चित है बहुत दुखद ये बात है। पूछते हुए भी मुझे बहुत दुख महसूस हो रहा है। हम समझ सकते हैं आपकी इस पूरी व्यथा को, लेकिन फिर भी क्या कहा आपको वहाँ मकान मालिक ने? क्या कहा आपके जो जहाँ आप काम करते थे उन्होंने क्या कहा? जब काम नहीं है वहाँ तब चले आए। किराया मांग रहा तो किराया नहीं, कहाँ से दूं? बच्चे हैं पास में। और अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। आपने ऐसी कई तस्वीरें अब तक देखी होंगी जो बार बार आपको सोचने पर मजबूर करती होंगी कि आखिर क्या कसूर है इनका, क्यों ये हजारों मील पैदल चले जा रहे हैं। सड़कों पर मजदूरों की लकीर सी इन दिनों दिखाई दे रही है और इसमें बच्चों के साथ साथ गर्भवती महिलाएं भी हैं जो पैदल पेट में 7 महीने का बच्चा लिए चल रही हैं, अपनी ठिकाने की ओर चल रही हैं। एक ऐसे ही परिवार से बात की हमारे संवाददाता पुलकित नागर ने। जो ये सोचने पे मजबूर करेगी कि सरकारी दावे जमीन पर कितने खोखले नजर आ रहे हैं। ये परिवार देख लीजिए, ये बहादुरगढ़ से आया है और इस समय ये गाजियाबाद तक पहुंचा है। ये परिवार NH24 पे खड़ा हुआ है। बहादुरगढ़ से यहाँ तक आने में आपको कितना टाइम लगा? 2 दिन। 2 दिन बहादुरगढ़ से यहाँ तक आने में लगे। एक चीज और बता दूं, जितने भी लोग देख रहे हैं वो सहर उठेंगे कि इनमें एक गर्भवती महिला भी है जिसे 2 दिन चलते हुए हो चुके हैं। और आपकी पत्नी गर्भवती है? जी हाँ। तो दिक्कत नहीं हो रही है इतना लंबा चलने में? क्या करे सर, दिक्कत हो रहा है तो कैसे तो जाना पड़ेगा ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं, जा क्यों रहे हैं? वहाँ पे तो सब इंतजाम हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा सर, आने में नहीं तो कंपनी वाला खाने दे रहा, नहीं रूम मालिक है जेब भी खाली करवा दिया। और अब बात नेशनल हाईवे 24 की, जहां मजदूरों का पलायन तो जारी है लेकिन इनके साथ इनके छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके हरियाणा से पैदल मध्य प्रदेश के लिए निकल पड़े। पलायन की तस्वीरें नजर आ रही हैं और मजदूरों की कुछ ना कुछ मजबूरी है। इसी वजह से वो अपने घरों से निकलकर, अपनी काम की जगह से निकलकर अपने गांव लौटने के लिए मजबूर हो चुके हैं। हालांकि कोरोना का खतरा लगातार इनके सर पर है, लेकिन भविष्य की चिंता भी इनके सरों के ऊपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोग
कहीं ना कहीं अपने गांव से जहां पर वो काम करते थे वहां से निकलकर अपने घरों की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके भविष्य की उनको चिंता है। लगातार लॉकडाउन की वजह से लगातार काम पर असर हुआ है और इसी वजह से आप देख सकते हैं बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी तमाम लोग यहां पर पैदल चलते हुए NH-24 पर इस समय रुके हुए हैं कि कोई बस मिल जाए या कोई भी यातायात मिल जाए और उन तक उससे वो आगे यहाँ से जा सके। मैं एक यहाँ पर साथी से बात करूंगा। आप बताइए मेरे को कि आप कहाँ से आ रहे हैं और किधर की तरफ जा रहे हैं? हरियाणा से आ रहे भाई साहब, हम लोग को जाना है MP मध्य प्रदेश दमोह जाना है। हाँ जी, वहाँ से अब कोई साधन नहीं है जी, 2 दिन हो गया पैदल चलते हुए। रात हम लोगों ने साहिबाबाद में बिताई थी, अब यहाँ तक आए हैं। सरकारी दावा है कि प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है, जिससे वो अपने घर आसानी से पहुंच सके। लेकिन अगर मजदूरों की कहानी आप सुनेंगे तो आप भी सरकारी फरमानों पर सवाल खड़े करेंगे, क्योंकि जिन मजदूरों से संवाददाता सब्यसाची ने बात की, उनके पास घर जाने का रजिस्ट्रेशन यानी कि पर्चा है, लेकिन साधन नहीं है, लिहाजा वो पैदल ही घर के लिए निकले। बात करें तो लगातार उनकी तकलीफें सामने आ रही है। उनको घर जाने के लिए ट्रेन नहीं मिल रही है। हालांकि ऐसी खबरें भी आ रही है जहां लोगों ने रजिस्ट्रेशन तक भी कर लिया है, बट ट्रेन नहीं मिल पा रही है। इसके चलते हुए वो पैदल भी चलने के राजी हैं अपने घरों की ओर। और इस समय आप देख सकते हैं एक प्रवासी मजदूरों का जो ग्रुप है यहाँ पे खड़ा है, जो कि नोएडा की ओर जा रहा है। अरे खाने पीने दिक्कत है और हमने तो ज्यादातर जाने के लिए इसका भी नहीं आया कुछ। वहाँ जा बस स्टैंड पे बस वाले गाली देते हैं, भगा देते, कहीं भी जा, मतलब इज्जत नहीं है वहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ये हरियाणा के सरकार से इनको इशू किया गया है कि उनको परमिशन दी गई है ट्रैवल करने की। हालांकि ये इशू करने के बाद भी उनको कोई सुविधाएं नहीं मिली है और इवन डॉक्टर की तरफ से भी आप देख सकते हैं कि इनको जाने की अनुमति दी गई थी। मजदूरों ने अपना सामान बांधा, खाने की पोटली बांधी और निकल पड़े अपने घर की ओर। कोई हरियाणा से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई राजस्थान से आ रहा है और दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर के पास इकट्ठा हो गए हैं। बिल्कुल इस तरीके से यहाँ आपको दूर दूर तक प्रवासी मजदूर नजर आएंगे। और ये कोई छत्तीसगढ़ से आया है, कोई हरियाणा से आया है, कोई राजस्थान से आया है। और एक साथ एक दूसरी तस्वीर ये भी देख लीजिए कि कुछ राहत की सामग्री इन्हें बांटी जा रही है। इस राहत की सामग्री के लिए अब ये लाइन देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत देर से भूखे हैं, बहुत देर से प्यासे हैं और बहुत दूर दूर से चलकर यहाँ तक पहुंचे हैं। आप कहाँ से आए? सर हम लोग बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आए। ये मास्क लगा लीजिए पहले आप। सर बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आए हम लोग। तो यहाँ आके क्यों रुक गए? सर यहाँ पर स्टेशन पे बोला गया, नई दिल्ली पे बोला गया कि DTDC वाली बसें आपको छोड़ेंगी यूपी बॉर्डर तक, और यूपी बॉर्डर से आपको यूपी सरकार जो बसें चला रही है वो आपको अपने गंतव्य तक पहुँचाएगी। तो यहाँ तो कोई बस है नहीं। अब सर यहाँ पर आके बस नहीं मिली, यही तो धोखा हुआ है हमारे साथ। मजदूर पैदल चल तो दिए हैं, लेकिन ना इनके पास खाने का सामान है और कोई ठोर भी नहीं है। जो खाने को दे रहे हैं उसे खाकर ये मजदूर अपना पेट भर रहे हैं। ये परिवार हरियाणा से चला है और 2-3 दिन इसे चलते हुए हो गए और खाने का सामान खत्म हो चुका है। अब जो रास्ते में खाने के लिए मिल रहा है वो मिला तो ठीक, नहीं तो पैदल ही चलना पड़ेगा भूखे पेट। कितने दिन पहले चली थी? आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन है। तो इस बीच में कुछ मिला रास्ते में या नहीं? भैया आपके जैसे मिल जाते हैं तो दे देते हैं खाने के लिए, वही खाते हैं, बाकी कुछ नहीं मिल रहा। सवारी कोई मिली नहीं। हरियाणा में कहाँ से चली थी? इधर क्या नाम लेते हैं, गाँव है ये, क्या नाम करनाल तरफ गाँव से आए हैं। और जाना कहाँ है आपको? इटावा जाना है। इटावा घर है आपका? इटावा हाँ घर है। ये आप छोटे छोटे बच्चे लगातार पैदल चल रहे हैं? हाँ भैया चल रहे हैं, बैठ चलकर। हाँ बच्चे सब। तस्वीरें देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, करीब 5 बच्चे और ये पूरा परिवार। मजदूर बस चले जा रहे हैं। रास्ते में किसी को दया आई तो खाने को दे दिया, किसी को दया आई तो पानी पिला दिया, और अगर किसी ने गुजारिश की, ट्रक वालों ने बिठाकर एक जगह से कुछ दूरी तक छोड़ दिया। लेकिन फिर भी इन्हें सफर तो अकेले ही तय करना है। कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।
लखनऊ के शहीद पथ पर हैं और ये जो 4 लोग हैं, ये चारों के चारों लोग जो है यहाँ से छत्तीसगढ़ जाने के लिए निकले हुए हैं, लेकिन इनके पास फिलहाल कोई साधन नहीं है। एक छोटा बच्चा है, आप बच्ची देख रहे हैं, एक छोटी बच्ची है। यहाँ से ये लोग ट्रांसपोर्ट नगर जाएंगे। कहा जा रहा है कि कुल 25 लोग हैं और सारे के सारे जो 25 लोग जो है यहाँ से जो है छत्तीसगढ़ जाएंगे। क्या नाम है बेटा? अंकिता। कुछ खाना वाना मिला? कुछ खाई? क्या खाई? कुछ नहीं खाया? आप ये देख रहे हैं कि ये सामान है, पूरे जीवन की गृहस्थी है। यहाँ से लेके ये सारा का सारा सामान ये लोग छत्तीसगढ़ जाएंगे। ये जो ट्रक वाले भाई मिले हैं कहीं से बालू को उतार के आ रहे हैं। मेरी इनसे रिक्वेस्ट थी कि इन लोगों को चौराहे पे छोड़ दें, हो सकता है शायद इसके जरिए इनकी मंजिल इनको मिल जाए। काम नहीं होगा तो आखिर लोग कहाँ जाएंगे, उसकी हकीकत ये सारे के सारे लोग बयां कर रहे हैं। पुलिस के लोग यहाँ खड़े हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं, जिससे कम से कम ये पता तो रहे कि नहीं आखिर चल क्या रहा है और ये पुलिस यहाँ पे क्या कर रही है। इस बात की जानकारी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि पुलिस के लोग यहाँ जवान खड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं ये भी समझना होगा। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? चंडीगढ़ से आ रहे हो? कैसे आए हो? गाड़ी से आए हो। अभी कहाँ जा रहे हो? बहराइच जाना है। सारे लोग बहराइच जा रहे हो? 3 लोग बहराइच जा रहे हो। आप लोग कहाँ जाओगे? गोरखपुर जाओगे? गोरखपुर जाओगे। कोई है यहाँ चौकी इंचार्ज है? नहीं है? आगे हैं? तो आप लोग किस चीज का चालान कर रहे हो? दरोगा जी, आप लोग किस चीज का चालान कर रहे हो? दरोगा जी, क्या चालान कर रहे हो? क्या चालान कर रहे हो? चालान मतलब क्या ध्यान रख रहे हो ये बताओ ना। 2 सवारी नहीं चले, 2 सवारी नहीं चलना है, ठीक है। लेकिन ये बताओ कि ये जो लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सरकार कह रही है कि हम लोग किसी को पैदल नहीं जाने देंगे, तो इनके इंतजाम के लिए कोई बात वगैरह कर रहे हो? नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि कुछ इंतजाम हो रहा है सरकार की तरफ से, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। तो हमें जानकारी नहीं है। आपको जानकारी नहीं है? मतलब आपके बड़े अफसरों की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन है, कुछ कहा गया है कि इनको मदद करो, कुछ करो? किस बात के लिए? इनको गाड़ी पकड़वा दो, बैठा दो, कोई इंतजाम ऐसा करने के लिए कहा गया है? गाड़ी शासन के द्वारा दी जा रही है ना। कहाँ? वो नाम उनके तहसील में लिखे जा रहे हैं, ई पास जारी किए जा रहे हैं। अरे वो तो तहसील स्तर से हो रहे हैं ना। अच्छा, वो तहसील से ही होगा? तहसील स्तर से हो रहा है। तो ये लोग क्या करेंगे ऐसे ही जाएं? और ये लोग जो पैदल चल रहे हैं इनका क्या? इनका कुछ नहीं। ये लोग जो नाम दे रहे हैं उनका सवाल ये है कि अगर आप कागज की खाना पूर्ति करते हैं तभी सरकार आपको मदद देगी, नहीं तो आपके लिए मदद नहीं है, ये सरकार के लोगों का कहना है। सवाल ये भी उठता है कि ये जो गरीब लोग हैं अब कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, इसके बारे में कोई पुरसा हाल नहीं है। जो प्राइवेट लोग हैं वो अपने पास से इनको खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, और शायद इनकी जिंदगी में ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि इनका कोई पुरसा हाल लेने वाला नहीं है। बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं, लेकिन जमीन पर, यहाँ पर जमीन पर जहाँ हम लोग खड़े हैं जिस चौराहे पे, सैकड़ों लोग खड़े हैं। आप दूर दूर तक अगर नजर उठाएं तो सैकड़ों लोग होंगे, और शायद मैं समझता हूं कि रोज इस तरह की खबरें दिखाई जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पर नजर नहीं आया। ये बड़े शर्म की बात है, तकलीफ देने वाली बात है। सरकार से मेरी यही अपील है कि अगर इस तरह की लोगों के लिए भी कुछ इंतजाम किया जाए, कुछ व्यवस्था की जाए। जिन लोगों ने कागज का कॉलम पूरा नहीं किया है, जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरे हैं, जिन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया है, क्योंकि इनके पास इतना ज्ञान अगर होता तो शायद ये पैदल नहीं चल रहे होते।